प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आज का पोस्ट बॉक्स माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उस प्रेरणा पर केंद्रित है जहां हमें नए भारत की, न्यू इंडिया की एक संकल्पना नजर आती है और उस संकल्पना की सिद्धि का रास्ता भी हमें कहीं न कहीं उसी में नजर आता है। दरअसल प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पिछले मन की बात में ऐसे तमाम बिंदुओं का जिक्र किया था जो नए भारत में नए तरह के नवाचार, नए तरह के जीने के ढंग, नए तरह के काम करने के ढंग की तरफ हम सबको प्रेरित भी करती है और उसके बारे में बहुत सारे दरवाजे जो है खुलते नजर आते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें हमारे सामने मन की बात के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने खेती के क्षेत्र में भी या बागवानी के क्षेत्र में जो नई चीजें हमारे सामने रखी थी वो सचमुच बहुत अनोखी थी। मणिपुर में सेब की खेती हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो चित्र हम सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। लखीमपुर खीरी में बनाना फाइबर से अलग अलग तरह की अनूठी चीजें बनाने की एक शुरुआत वहां की महिलाओं द्वारा जो शुरुआत हुई और जिससे उनका सशक्तिकरण भी हुआ, आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हुई और हो रही हैं, वो भी एक नई तरह की शुरुआत थी, नई सोच। इसी तरह ओडिशा में बेर की खेती को लेकर एक नई सोच और नई संकल्पना। तो आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित करके कुछ चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और दरअसल उन सबसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। शुरुआत लखीमपुर खीरी से ही कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में जो महिलाएं केले के बेकार तनों से फाइबर बनाती हैं, उसके लिए किस किस प्रक्रिया से होकर उनको गुजरना पड़ा, क्या क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आया और आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी, कैसे शुरुआत हुई, आपदा में अवसर किस तरह निकला है, ये आपको भी जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी। तो आइए आज की बातचीत की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। हमारा नाम पूनम देवी, विकास खंड ईसानगर, जिला लखीमपुर खीरी से की रहने वाली हूँ। जी सर, हमारे यहाँ केला अधिकतर होता है तो उसका फल काट लिया जाता था, तना बेकार पड़ा रहता था। इस वजह से सर हमारे यहाँ बीडीओ साहब अरुण सिंह आए और सीडीओ साहब अरविंद सिंह भी आए, तो उन्होंने ये प्रेरित किया कि केला की तने से रेशा निकाला जा सकता है, इससे मुनाफा भी हो सकता है। तो उन्होंने बैठक की और महिलाओं को प्रेरित किया। फिर उसके बाद महिलाएं उत्सुक हुई तो गुजरात से सर मशीनें मंगवाई गई और बाद में सर काम चालू किया गया। तो कितना टाइम हो गया इसको शुरू किए हुए आप लोगों द्वारा? सर पिछले साल शुरू किए थे, 25 दिसंबर से सर शुरू किए थे। अच्छा, रेशा केवल सर निकालते हैं, अभी हम रेशा ही सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो बनाने का काम कोई और लोग करते हैं? हाँ सर, दूसरी कंपनी सर करते हैं, उन्हीं को हम माल भेजते हैं। तो आप लोगों के समूह में कितनी महिलाएं शामिल हैं? सर 25 महिलाएं, 25 से 40 महिलाएं हैं सर। अच्छा, तो उनको इतना काम मिल जाता है इसका रेशे निकालने का कि अपना रोज की जो आजीविका उनकी चल जाए? मिल जाता है सर, 2 शिफ्ट में करते हैं, 8-8 घंटे सर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात लखीमपुर खीरी का जिक्र किया, आप लोगों के बारे में बात की, तब तो एक और भी हौसला बढ़ता है इस बात से। जी, तो सभी महिलाएं उत्साहित हैं इस बात को लेकर? जी उत्साहित, सब लोग काम कर रहे हैं मिलकर अच्छे से। हाँ, और आप लोगों को तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सम्मानित किया? जी किया है सर, मुख्यमंत्री जी ने किया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी मौजूद रही हैं। तो ये सभी मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक नए तरह का काम किया, नई शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भूमिका निभाई है आप लोगों ने, वो एक प्रेरणा बनी है सबके लिए और इसीलिए ये सम्मान आपको प्रदेश स्तर पर मिल रहा है, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी स्वयं आप लोगों का जिक्र कर रहे हैं, आपके काम का जिक्र कर रहे हैं। आगे के लिए क्या पूनम जी सोचा आपने, किस तरह से इसको बढ़ाना चाहेंगी आप आगे? सर हैंडलूम लगाएंगे तो इससे और भी फायदा होगा। उसी रेशे से सर धागा बनता है, वो मोटा वाला जो होता है सर। अच्छा, अब आमदनी को लेकर क्या बदलाव आया परिवारों में आप लोगों के? कितना आमदनी लगभग हो जाता है? आमदनी सर रोज जाना हो जाती है, 400-500 में 100 की हो जाती है सर। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत सारी बधाई भी और बहुत सारी शुभकामनाएं पूनम जी। धन्यवाद। श्रोताओं, इस समय मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ हैं। लखीमपुर खीरी, जिसका नाम तो आपने सुना ही, प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका जब जिक्र किया तो सबका ध्यान उस तरफ जाता है। लखीमपुर खीरी में कुछ ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के माध्यम से हमसे शेयर की थी जो बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की जो ट्रेनिंग और ये जो उससे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप देखें, उनकी फोटोज देखें, उनकी वीडियोज देखें तो लगता है कि क्या कमाल की चीज उससे बनकर निकलती है। और ये वो चीज है जो बेकार चली जाया करती थी,
लेकिन उसी बेकार यानी उसी वेस्ट से बेस्ट बनाने का ये रास्ता निकला है, जिस जरिए से उसी का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोहम्मद शकील साहब जिनसे हम जुड़े हैं इस समय लखीमपुर खीरी से, पत्रकार हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम करते हुए सकारात्मक खबरों को, पॉजिटिव न्यूज को बहुत प्रमोट करते हैं, उसे कवर भी करते हैं। खुद अपना चरखा अखबार भी उनका चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कवरेज करते हैं, विशेष तौर पर दूरदर्शन के लिए रेगुलर वो कवरेज करते रहते हैं। शकील साहब ने कई साल पहले डीडी किसान चैनल के लिए इसी पर एक स्टोरी की थी, इसी पर यानी जो केले का बेकार तना होता है उसके फाइबर से प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उस पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरक स्टोरी की थी डीडी किसान चैनल के लिए। तो मुझे लगा कि इस पूरी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि क्या है मोहम्मद शकील साहब बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, और इसलिए शकील साहब आपका सबसे पहले स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे केले की खेती को, वेस्ट को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के आपने मुझसे चर्चा करने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो भारत नेपाल बॉर्डर का एरिया, तराई एरिया कहलाता है, यहाँ मुख्य व्यवसाय लोगों का खेती ही है। अच्छा। साथ ही साथ मुझे जहाँ तक जानकारी के अनुसार 2010 के आसपास यहाँ के कुछ उन्नतशील किसानों ने बाहर से केले की खेती की जानकारी ला करके यहाँ पे उन्होंने केले की खेती करनी प्रारंभ की। उसके बाद में छोटे मझोले किसानों ने भी इसे अपना लिया जी। आज 2014 से 16 के बीच एक अच्छी किस्म की अच्छी हेक्टेयर्स में इसका खेती होने लगी, लोग अपना इंटरेस्ट लेने लगे, किसान आगे चल के आए हैं। पर साथ ही आज की डेट में जो केले की खेती है वो तराई बेल्ट में बहुत ही ज्यादा किसान अपना रहे हैं, पॉपुलर हो चुकी है जी जी। और 2015-16 में यहाँ तक कि जब मैं इस पे एक काम कर रहा था कि किस तरीके से केले की खेती, लोगों में इंटरेस्ट पैदा है, किसान किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, अपनी औसत आय को बढ़ाएंगे। तो उस मामले में मैंने जब तराई क्षेत्र में किसानों से बातचीत की तो यहाँ तक देखा कि दिल्ली, देहरादून, दूर दूर से लोग व्यवसायी आकर के केले की उपज को खरीदते रहे हैं जी। साथ ही साथ जब किसानों से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि उपज होती है, बहुत अच्छा केला होता है यहाँ पे, जिसका वजन भी बहुत अच्छा होता है, अच्छी बाजार भी है दिल्ली के अंदर, देहरादून के अंदर, उत्तराखंड में जी। तो उसके बाद लेकिन हमारा जो ये सबसे बड़ा पार्ट है केले के तने का, ये वेस्ट है, खेतों में पड़ा रहता है, इसको हम मैनेज करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, फिर भी हमें दिक्कतें आती हैं। 2018 के आसपास जब इस समस्या को, जब बड़े लेवल पे जो समस्या दिखाई दी तो प्रशासन ने इस पे थोड़ी चिंता व्यक्त की। तो स्थानीय वहाँ पे जो ईसा नगर एक ब्लॉक है जो बड़ा पॉपुलर माना जाता है केले की खेती के लिए, तो वहाँ पर प्रशासन ने अपने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा प्लान किया जो कि तने से जो वेस्ट है, वेस्ट में बेस्ट निकालने के लिए, तने का मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक ट्रेनिंग दिलवाई कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि गुजरात सेक्टर में कहीं ट्रेनिंग और मशीनें बनती हैं, और गुजरात से मशीनें आई वहाँ पर, और उनको वो केले के तने को, चूंकि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल तना है केले का, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम मिलता है, तो कहीं ज्यादा उससे लाभ कमाया जा सकता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सामने आई, आगे बढ़कर के आई, एक ग्रुप बना के उन्होंने अपना काम शुरू किया। मशीन में केले के तने को फाड़ करके मशीन में डाल करके उसके रेशे धागा बना रही हैं, और धागा बनाने के बाद उसको अपने ही क्षेत्र में सन ड्राई करके बाजार ढूंढती है, और प्रशासन इनकी मदद करता है बाजार ढूंढने में, और एक अच्छा खासा इनकम पैसा कमाने लगी है समूह की महिलाएं। दरअसल शकील साहब, मैंने तो इनके प्रोडक्ट की फोटो देखी थी, जैसे हैंडबैग बनाते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, चटाई बनती है उसकी, और बहुत खूबसूरत बनती है वो चीज, देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो मुझे लगता है कि एक बेकार जो चीज हो जाया करती थी, जाया होती थी, उससे इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया और आमदनी का जरिया भी उससे बन गया, तो ये एक बहुत कमाल की शुरुआत है। और दरअसल प्रधानमंत्री जी ने जब इसका जिक्र किया तो इसका महत्व हमें समझ में आया कि वाकई कितनी बड़ी बात है ये। एक्चुअली मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, वर्तमान सरकारों ने इससे ध्यान दिया जी, सशक्तिकरण को लेके बड़ी चिंताएं व्यक्त की, उस पर अपना प्लान किया, योजनाएं बनाई,
ये उसी का एक नतीजा है कि महिलाएं इस वेस्ट को बेस्ट करने में आगे आई और उनकी आमदनी होने लगी है। इससे देखिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ, परिवार में समृद्धि आएगी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी सेहत की, इन सब चीजों में सुधार होगा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो समाज का वो तबका जो शायद कहीं वंचित था, बहुत सारी चीजों से अलग थलग पड़ा हुआ था, तो वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शामिल होने में इन चीजों से बहुत मदद मिलती है और एक आर्थिक संसाधन उनके लिए बहुत अच्छा जुट पाया इस वजह से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास और बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहा है शकील साहब। आपने ये जो बातें बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार आपका शकील साहब। म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूँ मैं। बिल्कुल, हिंदी फिल्मों के तो हम सब दीवाने हैं। तो किस तरह के गाने पसंद है आपको, नए वाले या पुराने वाले? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा जो ट्रेंड रहा है वो गांधी सिद्धांत का रहा है। मैं उसी के कहते फुट प्रिंट्स ऑफ द गांधी जी, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं उनके फ्रेंड्स को अपनाऊं। तो वो भजन मुझे उनका बड़ा प्रिय है। मैं उससे कभी कभी रिकॉर्डिंग करता हूँ, अक्सर मैं सुनता भी रहता हूँ। राघव राजा राम। अरे वाह! और इसीलिए आप अखबार जो निकालते हैं उसका नाम भी आपने चरखा ही रखा हुआ है। हाँ, वो सन 2000 में मैंने उसको प्रथम प्रकाशन किया हुआ था जी। तो गांधी जी के सिद्धांतों, गांधीवादी अखबार के सिद्धांतों किया है, क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों को बहुत अपनाने की कोशिश करता हूँ। उनके व्यक्तित्व को मैं अपने आगे आगे लेकर चलता हूँ, जिससे मुझे अच्छी राह मिलती रहती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है शकील साहब, और आपकी इस बात से मैं इस बात को समझ पाया हूँ या समझ पा रहा हूँ। सिर्फ एक पत्रकार तक ही आपकी जो सीमाएं नहीं है आपके वैचारिक चिंतन की, वो कहीं और गहरे बैठी हुई है। और गांधीयन जो फिलॉसफी है, गांधी जी की चिंतन धारा है, उसमें हम सब वैसे तो प्रभावित होते हैं, लेकिन हम कितना जीवन में अपना पाते हैं ये एक प्रश्न चिन्ह होता है। आपने उसको इस रूप में अपनाया है, सचमुच बहुत ही प्रेरणा इस बात से मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं। आभार आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में ऊनाकोटी जो त्रिपुरा में है वहां के विक्रमजीत चकमा का जिक्र किया था और बेर की खेती को लेकर उन्होंने बड़ी प्रेरक बातें बताई थी विक्रमजीत चकमा जी के बारे में। हम सीधे इस समय विक्रमजीत चकमा से ही जुड़े हुए हैं, जो कि त्रिपुरा में ऊनाकोटी में है, और उनसे कुछ और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इनकी जो भी सोच है, जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है और जो उपलब्धियां हैं, वो दूसरों को किस रूप में इनके अनुभव से वहां तक पहुंचेंगी और उनको भी प्रेरणा मिलेगी। एक कमाल की शुरुआत है। तो चलिए सीधे हम कनेक्ट करते हैं विक्रमजीत चकमा जी से। नमस्कार विक्रमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, आपको भी। इस समय आप कहाँ, अपने गांव में हैं? हाँ सर, गांव में हूँ। क्या नाम है गांव का आपके? मेरा जो गांव है सर, गांव का नाम कमलापुर है और ये पिचाटल आरती ब्लॉक के अंदर होता है। प्रधानमंत्री जी ने आपका नाम लिया, आपकी उपलब्धियों के बारे में बात किया, कैसा लगा? गांव के लोगों को कैसा लगा? गांव के लोग बहुत खुश है सर, और मैं पूरा गांव की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। मैंने जब ये खेती स्टार्ट किया था कभी सोचा नहीं था कि इस खेती के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में हम लोग की छोटा सा खेती के बारे में जिक्र करेगा। देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपको फोन भी किया होगा, बहुत से लोग मिलने आए होंगे आपसे। हाँ सर, प्रधानमंत्री जी ने जब वो बात बोला तब से बहुत सारे न्यूज चैनल आए हैं और बहुत सारे लोग, और हम लोग की जो स्टेट है त्रिपुरा की स्टेट के डीआईजी साहब भी घूमने आए हैं हम लोग की खेती में। अरे वाह, बहुत सारे लोग आए हैं। जो आपने बेर की खेती की शुरुआत की, वैसे तो बेर अपने आप भी उगता है और जगह भी इसकी खेती या इसको लोग बोते हैं, आपने जो वहाँ शुरुआत की वो कैसे की और क्या सोच कर की? सर, सबसे पहले तो ऐसा है, मेरा जो अंकल है और मेरा 2 भाई है। अपना भाई नहीं है, मतलब वो अंकल की बेटे है, मुझसे बड़ा है जी। तो वो लोग ओरिजिनली फार्मर है, वो लोग खेती करके खाते हैं, खेती बाड़ी करके खाते हैं। तो मैंने तो थोड़ा स्टडी किया हुआ है और मैं उनसे ज्यादा थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। ऐसा उन लोगों को देखता था, सारे पूरे साल खेती करके सर उन लोगों का कुछ ज्यादा इनकम नहीं होता है सर। अच्छा। मतलब मूली का खेती करते थे, आलू का खेती करता था वो लोग। एक दिन मेरा जो बड़ा भाई है रंजीत चकमा, तो मैंने उनको बुला के मैंने बोला कि दादा ऐसे खेती करके देखते हैं, जो ऐसा ऐसा होता है, मतलब बांग्लादेश में हो रहा है, मैं यूट्यूब में देखता हूँ, ऑनलाइन सर्च करके भी देखता हूँ। तो आपके पास जगह है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो दोनों मिलके जितना भी आइडिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो करके देखते हैं। तो पहले उन लोगों ने ना किया था सर, मतलब उन लोगों को डर था कि कहीं यहाँ पे नहीं हुआ तो इतना बड़ा जगह, मतलब कि लगभग 2 एकड़ की जगह है सर। इतना बड़ा जगह पे इतना खेती करके अगर नहीं हुआ तो उन लोगों का जो इनकम होता है वो भी नहीं होता, वो रिस्क उसमें ज्यादा हो जाता है ना। हाँ, रिस्क था।
बाद में मैंने बोला देखो भैया यहाँ पे ये होता है, मतलब लोकल बेर तो होता है यहाँ पे, तो वो कश्मीरी एप्पल बेर जो है वो भी होगा सर। मेरा विश्वास था कि होगा, तो मैंने ऐसे बोल के बाद में उन लोगों को मना लिया। आप उन्हीं के जमीन में खेती शुरू किए या आपका अपना भी जमीन है अलग से? मेरा अपना जमीन नहीं है सर वो। अच्छा। वो हम लोगों का पीसी जो मतलब हम लोग नहीं है आपका? से है। हाँ, उन्हीं का जगह है, लेकिन हम लोगों ने लीज में लिया हुआ है वो जगह। अच्छा, तो शुरुआत में आपको बीज वगैरह कुछ अच्छे क्वालिटी के आपको चाहिए होंगे, आपने ढूंढे होंगे, कहाँ से मिले आपको? हाँ सर, मैंने ग्राफ्टेड सैपलिंग लाए थे सर। कहाँ से? वो वेस्ट बंगाल से लाए थे सर। क्या है सर, उससे पहले मैंने दो टाइप के फ्रूट्स मैंने मतलब वेजिटेबल जो होते हैं वो चार्ज करके देखा, मतलब रिसर्च करके देखा हम लोग क्या। उससे पहले ओडिसी ड्रम स्टिक होता है सर, 2 साल में 2 बार फ्रूटिंग देता है, तो यहाँ का डिमांड बहुत ज्यादा है। ड्रम स्टिक जो होता है, मोरिंगा जो होता है सर। अच्छा। तो वो मैंने करके देखा सर, लेकिन फेल हुआ मैंने उसमें। अच्छा। तो तब जाके वो कश्मीरी एप्पल बेर किया, और सैपलिंग मैंने वेस्ट बंगाल से लाने के बाद यहाँ पे किया था सर। शुरुआती दौर में तो आपने अपने आप सारा कुछ किया मैनेज? हाँ हाँ, सब कुछ ऐसा ही करना पड़ा सर, ऑनलाइन देख के, यूट्यूब में देख के ऐसा। आपने पढ़ाई क्या की हुई है विक्रमजीत जी? सर मैं BA कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन। अच्छा, कहाँ से किया था आपने? धर्मनगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है सर, और वहाँ पे मैंने एजुकेशन ऑनर्स से पास किया था। अच्छा, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने कितनी नई नई चीजें ढूंढी, कई जानकारियां हासिल की, और एक अपने बूते पर आपने अपनी काबिलियत पर, अपने आत्मविश्वास पर एक चीज की शुरुआत की। बाद में लोगों का मदद मिला, लोग जुड़े और उनका गाइडेंस भी मिला, ये अच्छी बात है, और आगे मिले ये हम उम्मीद करते हैं। एक चीज बताएं, क्योंकि जो जमीन का वो हिस्सा है वो छोटा है, 2 एकड़ आप बता रहे हैं जैसे, तो उसमें कितना प्लांटेशन किया आपने? सर टोटल सैपलिंग मैंने लाए थे, टोटल प्लांट्स हमने लाए थे ये 100 लाए थे, मतलब 1400 लाए थे सर। अच्छा। बहुत प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं ना सर। हाँ। कम से कम हम लोगों का बहुत सारा प्लांट्स मारा गए थे सर। उनमें से हम लोग के यहाँ पे अभी टोटल 1150 समथिंग प्लांट्स है सर। चलिए, फिर भी बहुत अच्छा है, और काफी प्लांट्स हैं। कितनी पैदावार हो जाती है आपके इतने प्लांट्स में? अगर आप टेक केयर नहीं करते हो, इतना केयरिंग नहीं कर पाते हो, तब आपको लोएस्ट मिलेगा 4 किलो सर। अच्छा। और हाईएस्ट आपको मिल सकता है सर 35 किलो पर प्लांट। हाँ सर, फर्स्ट ईयर में आपको 35 किलो तक मिल सकते हैं सर। और मुझे लगता है बहुत अच्छा है विक्रमजीत जी, काफी है। हाँ सर जी। ये सबसे बड़ा जो ये है सर, लाभदायक जो है किसान भाइयों को, अगर ये खेती करना है। हाँ। मेरे हिसाब से एक ही साल में फ्रूट मिलता है सर। अच्छा। पहले साल में आप लगाएंगे, हम लोगों ने मार्च 17 को लगाए थे सर, 2019 मार्च 17 को लगाए थे, और 2020 में हम लोगों ने जनवरी से हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया था। तो जनवरी पे हार्वेस्टिंग किए, तो अभी सेकेंड ईयर चल रहा है सर। अभी सेकेंड ईयर की बात सर, आपका एक जो बेर का जो प्लांट होता है सर, उनमें से आपको 3-4 ब्रांच निकलेंगे सर। वो प्रूनिंग की बात, कटिंग करना पड़ता है ना सर। तो अब आपको अलग से कहीं से नर्सरी से प्लांट लाने की जरूरत नहीं होगी? नहीं सर, अभी तो नहीं चाहिए। अरे वाह। अच्छा, एक चीज बताए कि ये जो चीजें आप प्रोड्यूस है, क्योंकि मैंने उसकी फोटो भी देखी, आपके जो बगीचा है बेर का, और उसमें खूब सारे बेर लगे हुए हैं, बहुत अच्छे दिखने में भी, बड़े बड़े सुंदर दिखते हैं। स्वाद तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अच्छे होंगे, मुझे ये विश्वास है। स्वाद बहुत अच्छे है। हाँ, लेकिन इसकी मार्केटिंग या इसकी सप्लाई कैसे कर पाते हैं आप लोग? ऐसा हुआ सर, पहले साल में मतलब लोगों की इतना भीड़ था सर। हाँ। वो पहले बार देख रहे हैं ना सर, ऐसा फ्रूट कभी नहीं देखे थे। अच्छा, तो वहाँ होता ही नहीं था पहले? हाँ सर, यहाँ पे किसी ने किया ही नहीं था। अच्छा। तो इतना मतलब लोग आके, मतलब मैच्योर नहीं हुए थे, फिर भी लोग आके मतलब तोड़ के लेके जाते थे, बोलते थे मुझे लेना है। 200 रुपए पर किलो सेल किए थे सर। अरे वाह, क्या बात है। स्टार्टिंग पे। हाँ। तो बाद में जाके धीरे धीरे ज्यादा हार्वेस्टिंग जब शुरू हुआ, तब जाके हम लोगों ने लोएस्ट सेल किया 145 किलो, और होलसेल में दिया था सर लगभग 12 कुंटल, ऐसा कुछ 12 कुंटल ऐसा होलसेल में दिया था। 70 समथिंग करके हम लोगों ने दिए थे यहाँ पे। तो आपके फिर तो वहीं से लोग आके ले जाते होंगे, होलसेल वाले? हाँ, होलसेल वाले गाड़ी भेज देते हैं सर यहाँ पे। हम लोग जिस दिन वो लोग गाड़ी भेजेंगे, हम लोग उसी दिन पे सुबह से हार्वेस्टिंग करके, मतलब दोपहर 12 बजने से पहले हम लोग वो लोडिंग करवा के भेज देते। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा दाम भी मिल जाता है पहले से, और अब में जो इनकम है परिवार की, कितना फर्क आया होगा? और मुझे लगता है अब आपके चाचा जी जो पहले डरते थे, भाई लोग डरते थे थोड़ा सा, अब वो भी बहुत खुश होंगे कि अच्छी इनकम हो रही होगी।
हाँ सर, मैं ये आपको बता दूं सर, ये जो खेती किया है हमने सर, मेरा जितना प्रॉफिट हुआ है उन उससे ज्यादा मेरा जो अंकल है और मेरा जो बड़ा भाई है उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अच्छी क्योंकि बात। मेरा टारगेट भी था ऐसा सर, क्योंकि अंकल लोग जो है बहुत मतलब मुश्किल से गुजारा करते हैं सर। अच्छा। मतलब खेती के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं उन लोगों को कुछ नया सिखाऊं, गलत करे और बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। मेरा तो और भी थोड़ा सा जगह है सर, वहाँ पे मैं और नया चीजें कर रहा हूँ, जैसे कि सऊदी खजूर जो होता है सर, सऊदी पाम जो होता है, उनका सीड लगा के वो भी ग्रो कर रहा हूँ मैं। मेरा जो छोटा सा फार्म है, बगीचा है, वहाँ पे मैं नया करके कर रहा हूँ सर। अच्छा। और ये जो है सर, उन लोगों का इनकम पहले साल में मैंने पूछा था खेती करने से पहले। हाँ। वो लोग बोल रहे थे लगभग पूरे साल जाके सर उन लोगों को ऐसा होता था 20,000 30,000 ऐसे कुछ सेल कर पाते थे पूरा साल। अच्छा। एक साल। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया था सर, एक साल में हम लोग को टोटल 35 to 40 कुंटल समथिंग फ्रूट्स आए थे सर हम लोग को। बहुत अच्छा। हाँ, तो वहाँ से सेल करके लगभग हम लोग का जो ये आया था, इनकम जो आया था 6 लाख समथिंग कुछ आए थे सर। तो क्या और लोगों ने भी शुरुआत की आपको देखकर? हाँ सर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे यहाँ से ही प्लांट लेके गए हैं, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लेके गए हैं, मतलब और बाहर से जो लोग आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो मन की बात में बात किया था, वो झारखंड से जो यहाँ पे BSF जो रहता है, वो लोग भी मतलब मेरे यहाँ से प्लांट लेके बोल रहे कि मैं घर पे जाके लगाऊंगा। और मणिपुर से बाहर की जो स्टेट है, वहाँ से भी लोग कल करके मेरे मुझसे गाइड ले रहा है सर, कैसे करना है, मतलब खेती का कैसा हेल्प। मैं सभी को हेल्प कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है विक्रमजीत जी। मुझे तो इतना अच्छा लगा, आप देखिए आपने अपने चाचा और उनके परिवार की मदद की, उनको ये सोच के कि ज्यादा उनको लाभ हो, उनके साथ खड़े हुए, बाकी लोगों की आप मदद कर रहे हैं और ये इतना अच्छा लग रहा है। और एक आप इतने एनर्जेटिक हैं, इतना नई सोच है आपकी, अच्छी सोच है, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। हम सबकी दुआएं प्रार्थना ईश्वर से है आपके लिए, और आप इसी तरह से आगे बढ़ें और हम सबका नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का, देश का, हम सबका। श्रोताओं, सेब की खेती सामान्यतः जम्मू कश्मीर में होती है, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं जहां सेब की खेती के बारे में हम लोगों ने सुना है। लेकिन अब इसमें मणिपुर का भी नाम जुड़ गया और इसलिए हमें ये बात मालूम हुई क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया, बड़े गर्व से किया। और जो ये नवाचार है, इनोवेशंस हैं, खेती में भी कितनी नई नई तरह की चीजें आ जाती हैं, कितने नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं और इससे जो लोग जुड़ते हैं वो दूसरों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बनते हैं। और इसीलिए इस समय हम उस शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया था। मणिपुर के उखरुल जिले में एक गांव है, होंगबोंग गांव का नाम है, छोटा सा गांव है, लेकिन वहां TS रिंगफामी युवा एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, तो वो सेब की खेती कर रहे हैं। अब इस बात की उत्सुकता हम सबको हुई, जब हमने मन की बात में इसके बारे में सुना तो हमें लगा कि हमें इनसे बात करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऐसा खास है या किस तरह से इन चीजों की शुरुआत हो पाई। तो सबसे पहले तो मणिपुर से उखरुल जिले के होंगबोंग गांव से TS रिंगफामी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you सर। प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में आपका जिक्र किया, फिर तो मुझे लगता है कि आपके गांव के लोग और तमाम लोग बहुत खुश हुए होंगे इस बात पर। हाँ, बहुत खुश हुआ था, फोन भी आया था। हाँ। दोस्त लोग और मेरा वो फैमिलीज और गवर्नमेंट से भी कुछ ऑफिशियल्स ने फोन किया था। अच्छा। बताए, they called me to congratulate me। अरे वाह। लेकिन अब ये थोड़ा बताएं कि जो आप ये खेती कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो आपकी पत्नी है TS एंजल नाम है उनका, yes। तो आप दोनों मिलकर सेब की खेती मणिपुर में कर रहे हैं, एक बिल्कुल नई चीज है। आपने कब और कैसे सोचा कि मणिपुर में और वो भी उखरुल में सेब की खेती हो सकती है? First of all, thank you for having me। I was introduced of this low chilling apple by one of my uncle। It was a project under NERCOM अच्छा। and funded by NEC। So I was very excited for this venture because of two reasons। The training was to be held in Himachal Pradesh। ओके, आप ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश गए? हाँ जी, हाँ। अच्छा, वैसे मुझे मालूम है आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, है ना? थोड़ा सा, क्योंकि बराई पहाड़ में किया था ना। जी जी। कलकत्ता में बाहर गया तो बराई वहाँ पे किया, तो दोस्त लोग भी वो ये जगह से है। तो ये तो अच्छा लगता है, आपके मुंह से हिंदी भी इतनी अच्छी लगती है। हाँ, बताएं, आपको जैसे भी ठीक लगे। कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। बताइए। तो हिमाचल में ट्रेनिंग करने के लिए बोला था, तो मैं बहुत खुश हुआ
क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक अच्छा जगह है टूरिस्ट स्पॉट इंडिया में जी। तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सेकेंड रीजन तो एप्पल फार्मिंग तो मणिपुर में होता नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू वेंचर, सो टुक अप द इन्विटेशन एंड आई वेंट टू दिस हिमाचल प्रदेश। ये एक प्रोजेक्ट था, नरकॉम बोल के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो लोग का एक प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो वो लोग ने हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट है थोड़ा सुटेबल था कंपेयर करके ना। अच्छा, उन्होंने ये देखा होगा कि हिमाचल के जैसा कुछ मिलता हो क्लाइमेट है वहाँ का, उखरुल का। हम लोग का जगह भी हिली एरिया है, तो थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा मिलता है। अरे हमने उसका वीडियो भी देखा ना डीडी पर, जब प्रधानमंत्री जी का मन की बात चल रहा था, तो उसमें जो दूरदर्शन पे गया वो कार्यक्रम, तो उसमें आपका वीडियो भी हमने देखा, आपका गाँव भी देखा। इतना खूबसूरत है आपका एरिया, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। तो जब आप लोग हिमाचल गए, कितने दिन का ट्रेनिंग वहाँ आप लिए? हम लोग 10 दिन का था। तो आई वेंट देयर विद 20 फार्मर्स फ्रॉम उखरुल डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह। तो जब वहाँ से ट्रेनिंग से आप लोग लौट के आए मिस्टर रिंगफामी, तो फिर क्या स्टेप्स लिया, कैसे इनिशिएट किया आपने, कैसे शुरुआत की थी? ट्रेनिंग के बाद आके हम लोग पिट टिकिंग शुरू हुआ है। हाँ। तैयारी करके ना। अच्छा। तो पिट टिकिंग शुरू हुआ और वी वर वेटिंग फॉर दिस सैपलिंग्स फ्रॉम CSIR हिमाचल प्रदेश, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वहीं से वी वर वेटिंग फॉर सैपलिंग्स एंड वी गॉट द सैपलिंग्स इन द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, तो कितने सैपलिंग्स आपने सबसे पहले प्लांट किए, लगाए शुरू में? हम लोग जब ट्रेनिंग किया था, जो सैपलिंग्स मिला था 2000 सैपलिंग्स लाया था मणिपुर में सभी के लिए। अच्छा। सभी के लिए। तो मैंने हमको मिला है 90 सैपलिंग्स। 90 सैपलिंग्स। ओह, अच्छा। तो 9 सैपलिंग्स में 5 वर नॉट सक्सेसफुल। ओके। एंड आई हैव 85 सैपलिंग्स एट द मोमेंट। अरे तो फिर भी बहुत अच्छा रहे, 90 में से 85 प्लांट्स आपके लग गए, ये तो बहुत अच्छा रेशियो था आपका। I was so happy. अच्छा, अभी कितने सीजन आपके एप्पल के, सेब के निकल चुके हैं जब आप तोड़ चुके हैं उनसे? कितना सीजन निकला? ये फर्स्ट सीजन है। ओह, अच्छा। फर्स्ट सीजन है, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ। वो साइंटिस्ट लोग ने ये ट्रायल प्रोसेस में जी हम लोग को दिया था, तो ट्रायल तो अभी तो सक्सेस हो गया। तो फर्स्ट सीजन में हमको मिला था अप्रोक्सीमेटली 200 kgs। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज है, जब चूंकि गवर्नमेंट उसमें भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा वो भी लोग उसमें आपको गाइड करते होंगे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आई होगी कि क्योंकि आप जानते नहीं थे, बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन आपको इस तरह का गाइडेंस और हेल्प मिलता रहा सभी तरफ से? जब हम लोग ट्रेनिंग किया था, हाँ, तो वहाँ पे हम लोग का एक साइंटिस्ट है, हाँ, वो RK सिंह बोल के ना। अच्छा। राकेश सिंह जी। तो वो अच्छी तरह से हम लोग को he teaches us very well. जी। We were taken to apple farm. We were given the chance to interact with the farmers, local farmers in Himachal Pradesh. अच्छा। So after coming here, the scientist from CSIR he set up a WhatsApp group एक बनाया था उसने। अच्छा। So any queries, if we have any doubts, we used to contact him and he is always available for us. That's great. हाँ, बहुत अच्छा लगा वो। We are very grateful to those scientists in CSIR. देखिए कितनी कमाल की बात है। हम सोचते थे कि आप मणिपुर में गांव में हैं, अगर कोई डे टू डे बेसिस पे कोई आपको दिक्कत आती है, कुछ दवाई का, पेस्टिसाइड का कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो आप कहाँ जाते होंगे, लेकिन अब कितना अच्छा है ये कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत आपको जवाब मिल जाता है, उसका गाइडेंस मिल जाता है ना? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए शुरुआत तो हो गई है, मुझे लगता है, और मैंने आपके सेब की जो फोटो देखी है ना मिस्टर रिंगफामी, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कश्मीरी सेब, बिल्कुल लाल लाल रंग के, बड़े खूबसूरत हैं। खाने में भी वैसे ही है। हाँ, बहुत जूसी था, जो हम लोग मार्केट में मिलता है ना, हाँ, वैसे थोड़ा अलग सा है, थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक है ना। क्या तो बात है। और जूसी लगा था और मोर क्रंची एंड मोर जूसी। मुझे लगता है आप लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो हमारे एप्पल ग्रोअर्स हैं उनको अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं।
हाँ वो तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और चूंकि मणिपुर में तो ऑर्गेनिक खेती बहुत होती है और सेब का भी आपका सारा ऑर्गेनिक है, जितना भी पैदावार है, तो इसका डिमांड तो रहेगा। अच्छा, हाँ, ऑर्गेनिक हम लोग की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जी ये प्रमोट करना चाहिए ना। अच्छा, ये तो चीजें सारी हो जाती हैं मिस्टर रिंगफामी, लेकिन ना प्रॉब्लम जो किसान के सामने होती है सबसे बड़ी, वो ये होती है कि उसकी मार्केटिंग कैसे करे, क्योंकि आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको दूर दूर तक जाएगा तो अच्छा उसका दाम मिलेगा। तो मार्केटिंग का क्या सिस्टम है आपका? हम लोग को तो एप्पल का प्रोडक्शन नहीं ना, ये पहली बार है, तो मार्केटिंग तो मणिपुर में एक एजेंसी है, हाँ, वो ऑर्गेनिक मणिपुर ऑर्गेनिक मार्केटिंग एजेंसी बोल के अंडर हॉर्टिकल्चर जी, तो वो लोग मदद करेगा बोला है। बिल्कुल करेंगे। और मुझे तो लगता है आप तो इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल है, जैसे ई नाम है, ई नाम में आप कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट है आपका, वो कभी कहीं भी बेच सकते हैं आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इससे इनकम भी, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती है मिस्टर रिंगफामी, उससे कहीं ज्यादा इससे इनकम भी होगी। वो तो होगा सर, क्योंकि हम लोग जो अभी हार्वेस्ट मिल रहा है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अगर हम लोग और सैपलिंग्स करके ये एप्पल फार्मिंग एक्सपांड करेगा तो मास प्रोडक्शन यही से होगा, तो इनकम तो अच्छा लगे। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने तो पढ़ाई की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, यंग हैं आप बिल्कुल, आपने, और फिर वो आपने करियर नहीं चुना, फाइनली आप यहाँ सेब की खेती करने के लिए आ गए अपने गांव होंगबोंग। तो क्या मतलब ऐसा क्या मोटिवेशन यहाँ के लिए था, या वहाँ आप नहीं जाना चाहते थे? अल्टीमेटली आपने जॉब भी किया कुछ समय के लिए। यस सर। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़ के आप इधर आ गए, खास कोई वजह? पर्सनल रीजन था। यहाँ पे आके वो जो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो कंसेप्ट वो हमको बहुत अच्छा लगा था। तो अच्छा, मैं आपको लगा कि नौकरी से बेहतर है कि आप आके अपना इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर काम शुरू करें, अपना खेती में ही करें कुछ, है ना, ऐसा कुछ? हाँ, गांव में आगे मैंने ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप एक खोला था। अच्छा। प्लस मैंने एक सोसाइटी रिवाइव किया था, वो एग्रीकल्चर का। अच्छा। तो उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी भी। मिस्टर रिंगफामी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी नई नई चीजें आप लोग कर रहे हैं, और सिस्टम भी आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है और फिजिकल लेवल पर भी हैं। खैर, बातचीत को हम यहीं पे विराम देंगे। एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर टीएस रिंगफामी और आपकी वाइफ और पूरी फैमिली को। और मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी जो इस इतने नए तरह के काम में जुटी है, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, और जब आप प्रॉस्पर होंगे, समृद्ध होंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? I'm extremely grateful to my Chief Minister, Sri N. Biren Singh, for acknowledging the success of apple farming in Ukhrul district. And I am extremely grateful to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for acknowledging the efforts of his citizens in the economous part of the country. I would like to encourage apple farming to the farmers of Manipur. Thank you. Thanks a lot. श्रोताओं, आउंगशी शिमरे ऑगस्टीना, जो कि मणिपुर से ही हैं, वैसे कभी दिल्ली रहा करती थी, लेकिन अब वो दिल्ली को छोड़कर अपने गांव में बस गई हैं। कोई गांव का नाम है मणिपुर में जहां वो रहती हैं। चूंकि जो सेबों की खेती का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें उन्होंने इनका भी नाम लिया, मेंशन किया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नई तरह से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और बाकी सबके लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है। तो हम सीधे जुड़ते हैं आउंगशी शिमरे ऑगस्टीना से और बात करते हैं उनसे इस प्रोसेस के बारे में, एप्पल की खेती का जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आउंगशी। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू। राइट नाउ you are in your village. I am right now in Ukhrul. Yes, it's my district headquarters. Ukhrul. Yeah. Okay. I think there are so many apple growers in that district, Ukhrul. Yes. Something special about that district? Actually, because of the climate condition, it's somewhat similar to that of Himachal, but just that it doesn't snow here. When you thought of doing this apple farming, and how you started it? Initially, I wasn't thinking much about this farming, but when I was informed about the training that is to be much in CSIR, IHBT Palampur, I was informed about this training by Ma'am Soso Shaiza, the former member of NCW. This training was in fact sponsored by NEC, and then it was implemented by NERCOM Shillong and NERCOM Ukhrul District, Manipur.
So I instantly said yes, because the moment they mentioned apple farming, it was it just clicked my mind. It's like interesting plus exciting, and then it has not been introduced in my area. So I thought I would participate and then do this. And yeah, when we went for training, it was really great to meet the scientists there, CSIR, that is Dr. Sanjay Kumar, also Dr. Rakesh Kumar, who was our main trainer there. And then when we started the training, it became more and more exciting. That's how I learned about, and then I decided to take up this farming. Initially, you were in Delhi and you were doing some job, but you left it. Yes. Apple growing was much fascinating and exciting. Yeah, because it is my own place, my own land where I can explore. There are lots to be explored here. So, yeah. So, generally, Aungshi, how much you produce per acre or per season? Well, actually, right now, I would say this is just for demonstration purpose, where I just planted few numbers, that is just 55 only. What do you expect from this apple farming? I mean, I would like to do big numbers for commercial purpose, where we can also be one among the apple producing states in the country. Just one thing I want to know, Aungshi, how Manipuri apple is different from Kashmiri or Himachali apple? Well, these are low chilling varieties where the differences would be there. Kashmiri apples, they are sweet and crunchy. The same goes with our the apples here, because we have a golden Dorset, and then we have what you call Anna. Mm-hmm. Basically, these varieties are not traditional varieties. These are low chilling varieties of apple that are developed by scientists. So thanks to the scientists who have developed these varieties, because only then, because of that, we are able to grow this apple in my area. Because in Ukhrul district or in Manipur, it doesn't snow anywhere so far. How many farmers are doing this apple growing in your village? In my village, I'm the only one. And then there are, from different villages, there are a few more. So basically, like traditional varieties, they require few, thousand, like 1,000 to 1,500 of chilling hours minimum, maybe, for growing apple. But these are low chilling varieties where the requirement is made lesser, like 300 to 400, 500, 600, 700. So these are, depending on the varieties, there are different chilling hours. So these varieties can be grown in my area. So thank you very much, Aungshi, and we wish you all the best for this new venture. But it is going to pay you a lot in so many ways. So our best wishes with you. Thank you so much. तो श्रोताओं, ये था आज का पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज का ये कार्यक्रम मुझे बहुत खास, बहुत विशेष लगा, इसलिए कि मुझे इतने सारे लोगों से अलग अलग राज्यों में उनसे बात करने का मौका मिला, और ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला जो अपने अपने जगह पे एक छोटे से गांव में भी, जो बहुत सुदूरवर्ती इलाके में भी हैं, लेकिन वहां भी बैठकर नई सोच, कुछ नया काम, नए प्रयोग, उसके माध्यम से न सिर्फ अपने जीवन को बदल रहे हैं, बल्कि अपने समाज और इस देश को भी बदलने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। दरअसल यही नई सोच है जो न्यू इंडिया को नई दिशा और नई ऊंचाई तक लेकर जाएगी, जिसकी प्रेरणा बार बार हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है, और आह्वान भी उनका हम सबसे ये हमेशा रहता है कि हम इसी रूप में आगे बढ़ें, राष्ट्र प्रथम हो, सदैव प्रथम हो, और हम जो भी करें उसमें राष्ट्र को केंद्र बिंदु में रख कर करें। यानी हमारे हर कर्म का लाभ देश को मिलना चाहिए। हमारा ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिससे देश कहीं कमजोर होता हो, उसके हितों पर कहीं चोट पहुंचती हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ और आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं देते हुए मैं इस कार्यक्रम से अब विदा लेता हूं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।